रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुनंदन कब आओगे देवकी जगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शिवरी बिरनी की जाई मन भावन जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन कीत वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन कीत वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की जो करिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बैरन की मैं भलाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैना बिच बस जाऊंगी। पद पंकज रज धर्मस्तक में चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए ले लो दासी की खबरिया। जय सिया राम सभी मित्रों को। आज मैं माता सबरी की कथा का उल्लेख करूंगा, जो कि भक्ति और प्रेम की एक बेमिसाल उदाहरण है, जिन्हें कि प्रभु साक्षात दर्शन देने के लिए उनके पास गए। ऐसा एक गुरुदेव ने बताया कि माँ सबरी पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी और वो प्रयागराज में संगम के समय जब वहाँ पे कुंभ लगता है तो अपने राजा के साथ संगम का भक्ति करने आई थी संगम में। और वहाँ पे छोटे छोटे टेंट लगते हैं। लोग वहाँ पे एक मास जो है एक समय खाना खा करके भक्ति करके कथा सुन करके बिताते हैं। और रात्रि में राम जी की कृष्ण भगवान की लीलाओं का दृश्यांत होता है। लोग उसमें सम्मिलित होकर के भक्ति का आनंद लेते हैं। माँ सबरी ने भी देखा कि रास लीला हो रहा था और राम लीला भी हो रहा था। माता ने राजा से व्यक्त किया, अपने पति से व्यक्त किया कि हे प्रभु, हम भी इस लीला में सम्मिलित होना चाहते हैं, भगवान की भक्ति से लीन होना चाहते हैं। पर राजा ने मना कर दिया कि ये हम लोगों के लिए नहीं हो सकता। हम आम जनता की तरह सबके पास नहीं जा सकते और ऐसे हम जाके सम्मिलित नहीं हो सकते। माँ सबरी को बहुत दुख हुआ कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना बड़ा कैसे बना दिया कि हम आपके पूजा पाठ में भी सम्मिलित नहीं हो सकते। उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और अगले जन्म में सबर वंश में एक भिलनी के घर उनका जन्म हुआ और उनका नाम श्रमणा रखा गया। माँ सबरी बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन थी। सभी गांव वालों ने देखा और ये उनके घर वालों को बोला कि तुम्हारी लड़की तो भक्ति भाव में जा रही है, कहीं साध्वी न बन जाए। इसलिए उनके घर वालों ने एक लड़का देख करके उनका विवाह तय कर दिया। 8 साल के आयु में ही विवाह तय होने पर, जब उसे कुछ पता नहीं था, एक रात
उसने अपनी माता से पूछा कि माँ, इस विवाह के बाद क्या होता होगा? बोले, विवाह के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं, ऐसा माँ ने उनको बतलाया। बोले, माँ, बूढ़े होने के बाद क्या होता है? बोले, बेटे, ये संसार का नियम है, एक दिन आदमी मर जाता है, इस शरीर को त्याग कर देता है। माँ, उसके बाद क्या होता होगा? उसके बाद लोग भगवान के पास चले जाते हैं। सबरी ने फिर से अपने माता से पूछा कि माँ, क्या हम जिंदा रह के भगवान के पास नहीं जा सकते? उनकी माता ने बोला कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमें बहुत मुश्किल होता है भगवान को पाना। अगर किसी अच्छे गुरु का साथ मिल जाए तो शायद हम भगवान को पा सकते हैं। ऐसा सुन करके उनके मन में निश्चय हुआ कि मैं भी अब एक अच्छे गुरु का तलाश करूंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी भगवान का दर्शन करूंगी। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि माँ, ये भेड़ बकरियां और पशु पक्षी क्यों आकर के इतने बांधे हुए हैं? तो बिल्ली बोली कि बेटा, तुम्हारे शादी के समय इनको भोजन बनाया जाएगा, इनको काट करके सबको खिलाया जाएगा। इस बात को लेकर सबरी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने निर्णय लिया कि मेरी शादी की वजह से इतने बेजुबानों को मारा जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं शादी नहीं करूंगी। और रातों रात उन्होंने सारे जितने पशु पक्षी इनके घर वालों ने बांध रखे थे उन्होंने छोड़ दिए और खुद जो है जंगल की तरफ चली गई। माता चूँकि छोटी जाति की थी तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, अगले जन्म में आपने इतनी बड़ी बनाई थी कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे थे, और इस जन्म में इतनी छोटी बना दी आपने कि फिर भी मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे शरीर का क्या, मैं त्याग दूंगी इस शरीर को। फिर उनके मन में आया कि मैं चोरी छुपे इन गुरुओं की सेवा करूंगी, और वो दंडक वन में जा कर के चोरी जो है लकड़ियाँ, रात भर रास्ता साफ करना, साधु संतों का उनकी सेवा करना, और फिर रात में ही छुप जाना। जैसे ही दिन होता था वो छुप जाती थी। सभी साधु संतों ने देखा कि अरे, ये कौन सा भक्त ऐसा है जो कि हमारे सारे कार्य को कर देता है पर श्रेय नहीं लेता। एक दिन मतंग ऋषि ने उनको काम करते हुए रात में देख लिया और वो अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने उन्हें गुरु दक्षिणा दिया, गुरु मंत्र दिया और बोला कि तुम इसी प्रकार से सेवा करती रहो, प्रभु राम एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएंगे। जब मतंग ऋषि जी ने अपने देह को त्याग कर वैकुंठ लोक को गए और अपनी भगवान के दर्शन की जो उनकी आशीर्वाद उनको मिला हुआ था उसको माँ सबरी को दे के गए। इस प्रकार बहुत सारे वर्षों तक माँ सबरी रास्ता बटोरती, मीठे फल लाती और भगवान का इंतजार कर रही थी। एक दिन भगवान राम लक्ष्मण माँ सबरी की तलाश करते करते माता के पास पहुंच ही गए और उन्होंने उन्हें नौदा भक्ति का ज्ञान दे करके उन्हें अपने लोक में स्थान दिया। इस तरह माँ सबरी अपने गुरु के सेवा करके नौदा भक्ति का प्राप्त, भगवान के मुखों से नौदा भक्ति का ज्ञान लेकर के प्रभु के निज स्थान को ग्रहण हुई। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिससे सारे दुख कष्ट मिट जाते हैं। भक्ति के लिए कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ प्रेम होना चाहिए भक्ति के लिए। ये उदाहरण माता सबरी से मिलता है। जय श्री राम।